खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में सबों तक सलाम पहुँचे और आइए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, एक छोटी दुआ करें ताकि आज का वचन हम सबों को खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार करने पाए। दुआ करें। आए खुदावंद, हम तेरे चरणों में हाजिर हैं। पिता, हर एक सुनने वालों पर तेरा फजल ठहरे। पवित्र आत्मा तू हम सबों का सहायक हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, इन दिनों में हम खुदावंद के कलाम से सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद बहुत जल्द है और हम अपने आप को तैयार कैसे करें। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात हम सबों के लिए रख छोड़ी है, जो मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, कि हमारे लिए उद्धार का दिन आज है। और आज अगर हम वचन को सुने तो वचन कहता है कि आज अगर तुम खुदावंद की आवाज़ को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हम अपनी विश्वासी ज़िंदगी को इस रूप में ढालें कि पिता की मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूर्ण होने पाए। आइए हम आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात को सीखने जा रहे हैं। हमारा जो मुख्य पद है, जो आधार है, वो है मत्ती 7:21-22, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु करने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसके बाद कलाम कहता है कि बहुत से लोग आकर उस दिन कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की, आश्चर्य कर्म नहीं किए, हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली। लेकिन यीशु मसीह वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि उन दिनों में साफ तौर पर मैं कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम अपनी ज़िंदगी को उस जगह पर लेकर जाएं जहां पर हमारी विश्वासी ज़िंदगी में जो बातें होना ज़रूरी हैं, जो पिता देखना चाहता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, मेरे अजीज़ों, वो क्या हमारी ज़िंदगी में पाई जाती हैं। तो एक बहुत खूबसूरत पद इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में है कि व्यवस्था आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, मगर उनका असली स्वरूप नहीं। और हमें एक बात को ध्यान रखना है कि पुराना अहद, पुराना नियम नए नियम के बगैर अधूरा है और नया नियम पुराने नियम के बगैर अधूरा है। इसलिए हमारे पास मुकम्मल बाइबल है। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम देखते हैं कि पिता को क्या पसंद है। खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जब हमें वो हक मिला है कि हम खुदावंद परमेश्वर को हे अब्बा पिता कह के पुकारते हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारी ज़िंदगियों में वो बातें होना ज़रूरी हैं जो पिता को पसंद है। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम देखते हैं कुछ ऐसी बात जो आज हम विशेष तौर पे देखना चाहते हैं कि हमारी विश्वासी ज़िंदगी में एक बात जो आती है, या हमारी ज़िंदगी में एक बात रहती है, वो है ज़िद्दीपन, हठीपन। और यही बात परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगियों में हो। जैसा कि हम पहला शमूएल और उसके 15वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें शाऊल राजा की बात समझ में आती है। शाऊल जिसका अभिषेक परमेश्वर ने किया, जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया, लेकिन उसका ज़िद्दी स्वभाव उसके पतन का कारण हुआ, क्योंकि उसने यीशु मसीह, उसने परमेश्वर पिता पर ईमान तो रखा, लेकिन उसके बाद आज्ञा पालन में वो चूक गया। मेरे अजीज़ों, इसलिए खुदावंद का कलाम हमें इस बात से कहता है कि जब बाइबल को आप 15वें अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि हर एक को तू मार देना। लेकिन जब शमूएल शाऊल के पास पहुंचता है तो वहां पर वो कुछ जानवरों के मिमियाने की आवाज़ सुनता है, जो कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं था। लेकिन शाऊल ने रीज़न दिया कि मैंने तो वो तेरे परमेश्वर के लिए छोड़ दिया है कि उसको होम बलि करके चढ़ाऊं। मेरे अजीज़ों, कई बार हमारा ये जो स्वभाव है, जिसमें हम कई प्रकार के रीज़न देते हैं, इस कारण से या उस कारण से, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए देखिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है। जब आप 15वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना या जिद करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। एक बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के जीवन में और उसका ज़िद्दीपन। और मेरे अजीज़ों, हमें इसे बहुत आसान तरीके से समझना है। ये हमें बाप आदम से मिला हुआ है। आदम के पास परमेश्वर ठंडे में पहुँचा, और क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम ने फल खा लिया? लेकिन आदम और हवा छुपे हुए थे, और जब परमेश्वर पहुँचा तो जैसे वो रोज़ बात करता था वैसे ही उसने आदम को पुकारा, लेकिन आदम छुपा हुआ था।
मेरे अजीजों, जब आदम से पूछा परमेश्वर ने क्या तूने उस फल को खा लिया, तो उसका रीजन इसको मानने की बजाय कि हाँ मुझसे गलती हुई परमेश्वर पिता, आपने जो आज्ञा दी थी मैंने उसे ना माना और उसे तोड़ दिया, पश्चाताप करने की बजाय वहाँ पर वो एक रीज़न देता है कि जो स्त्री तूने मुझे दी उसी के कहने पर मैंने ये फल को खाया। और कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव भी मेरे अजीज़ों ऐसा ही होता है। और कई बार हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में जो गड़बड़ी आती है, खटास आती है, उसका कारण ही ये होता है कि हम अपनी बात को नहीं मानते और अपनी बात को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बात को माने और जब उसको एक्सेप्ट करेंगे तब वो बात, क्योंकि हम देखते हैं कि अब्राहम के समय में भी 12 साल परमेश्वर ने जो है अब्राहम से बात नहीं की। और जब परमेश्वर उत्पत्ति 17वें अध्याय में अब्राहम के पास फिर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चलता चल और सिद्ध होता जा। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमसे कुछ बातों को चाहता है। बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे किरदार है। वहीं पर दूसरा किरदार दाऊद है जिसने गुनाह किया और उसने अपनी गलती को माना और परमेश्वर ने उसे क्षमादान दिया। मेरे अजीज़ों, बाइबल हमें बहुत से किरदारों के विषय में बताती है जहाँ पर इस ज़िद्दी स्वभाव के लिए परमेश्वर बहुत मशक्क़त करता है। हम देखते हैं याकूब का जो किरदार है, उसके नाम ही का अर्थ है ग्रैबर, मतलब किसी भी चीज़ को छीन कर लेने वाला। और हम देखते हैं याकूब के जीवन में पैदा होते से ही उसकी वो आदतन जो बोलना चाहिए बात थी वो उसके साथ थी कि वो पहले आना चाहता था, पहलौटापन लेना चाहता था। और हालांकि हम देखते हैं कि एक खाने की वस्तु के विषय उसने चालाकी से एसाव से उसका पहलौटापन ले लिया। फिर हम देखते हैं इसहाक जब बूढ़ा हो गया और उसने बोला कि मैं एसाव हूँ करके उसने आशीषों को भी लिया। लेकिन परमेश्वर, एक जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर उसके साथ मिला और रात भर युद्ध हुआ। परमेश्वर और याकूब का युद्ध हुआ और परमेश्वर ने जब उससे पूछा तेरा नाम क्या है, तो अब वो कहता है याकूब, अर्थात चीट करने वाला। वो मान लिया, उसने उस बात को मान लिया। उसने इससे पहले 25 साल पहले उसने अपने पिता को अपना नाम गलत बताया था कि मैं एसाव बोल रहा हूँ, लेकिन अब उसने परमेश्वर के सामने उस बात को मान लिया और परमेश्वर ने कहा कि अब तू याकूब ना रहेगा लेकिन इज़राइल रहेगा, अर्थात मेरी चुनी हुई निज प्रजा, मेरा पहलौठा। और हम देखते हैं मेरे अजीज़ों कि परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप करें, ना केवल परमेश्वर के निकट लेकिन आपसी संबंधों में रोज में भी। अगर हमसे गलती होती है और कोई हमें टोकता है, क्या हम उसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या कोई अगर हमें बोलता है हम उसको मान लेते हैं? बाइबल का सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो है मनुष्य, जिसने परमेश्वर की दृष्टि में हर एक बुरे कामों को किया। बाइबल बताती है इतिहास की पुस्तक में कि उसने यहाँ तक कि यरूशलेम की गलियों को लहू से भर दिया, उसने पवित्र स्थान में रियाकारी करवाई। लेकिन जब उसने अपने पिता के परमेश्वर को, जब वो कैद में गया, उससे पश्चाताप किया और दुआ करी और अपने गुनाह को माना, बाइबल बताती परमेश्वर ने उसका राज्य उसको फिर लौटा दिया। वहीं एक और हिजकिय्याह के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब उसने बेबीलोन के दूतों को अपना सारा धन दौलत सोना बता दिया, जबकि वो परमेश्वर की महिमा को सुनने के लिए आए थे, तब नबी वहाँ जाकर बोलता तूने क्या क्या उन्हें बताया, और उसने कहा सब कुछ। तो वहाँ पर नबी ये बात को बोलता कि परमेश्वर अब तुझसे ये कहता है कि तेरे बच्चे गुलामी में जाएंगे और सारा जो चीज़ तूने दिखाया एक भी चीज़ नहीं बचेगी। लेकिन उस जगह हिजकिय्याह एक गलती करता, बोलता मेरे दिनों में तो शांति बनी रहेगी। मेरे अजीज़ों, आज क्या हमारा विश्वासी जीवन ऐसा है? अगर कोई हमें ठीक करने के लिए या हमारे जीवन में कुछ बात को बोलता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं? क्या हम उसको मान लेते हैं? आइए, परमेश्वर को ये पसंद है कि हम अपनी गलतियों को माने, और जब हम उसको मानते हैं परमेश्वर हमें नए सिरे से ताजगी देता है। और हमारे जीवन में बहुत सी जगह कमज़ोर क्षेत्र हैं, हो सकता है कि शायद हमारे लिए ये कठिन हो, लेकिन हमारे लिए एक सहायक दिया गया है और वो है पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा से दुआ करें कि प्रभु
मुझे ऐसा स्वभाव दे, क्योंकि ये स्वभाव परमेश्वर को पसंद है। तब हम अपने घर में, अगर हमें माता पिता हमें टोकते हैं, हमारा भाई अगर हमें कुछ चीज़ बोलता है, हमारी बहन हमें कुछ चीज़ बोलती है, हमारे रिश्तेदार बड़े अगर कुछ चीज़ बोलते हैं, हम रीज़न ना दें, लेकिन उस बात को मानते हुए एक ऐसे नेचर को रखें जो परमेश्वर को पसंद है। और ये बात खुदावंद को जब पसंद है तो हम खुदावंद की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। खुदावंद परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे।